हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अपना चैनल जीआर में। साथियों, हम लोग एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो जो कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम को देखते हुए जो 18 जनवरी और 21 जनवरी का जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए हम लोग पीवाईक्यू को देखने जा रहे हैं। रुक्मिणी का सेट है, हम लोग देख लेते हैं पहले। रुक्मिणी का सेट है जिसमें 23 सेट जो है कवर कराया जाएगा। इसमें जितना जो है 2008 से लेकर 2024 तक जितना भी एग्ज़ाम एसआई का हुआ है उसका पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम 1 का सेट है। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो पीवाईक्यू करना बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे कि हर एक एग्ज़ाम में पीवाईक्यू से कम 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है, और इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो हम इस वीडियो का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा गया है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, जिससे हम लोग अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा कहा गया है महान्यायवादी। ठीक है, इसका जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। भारत के जो है राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र सौंप देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। देखिए 2008 के अनुसार है। ठीक है, तो आप लोग ये ढूंढिएगा नहीं कि द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन में नहीं है। तो अभी करेंटली के हिसाब से कहा जाए तो अभी हम लोग का द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, चलिए हर एक सेट में 10 से 20 क्वेश्चन लॉलीपॉप दिया हुआ रहता है ताकि लोग फॉर्म भर सकें। देखिए भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो देखिए ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीपक कपूर थे उस समय के अनुसार। ठीक है, चलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग को 2008 के अनुसार ये सब पूछा गया है। ठीक है, न्यायाधीश कौन रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी हमारे वर्तमान में कौन है। देखिए वर्तमान में सूर्य कुमार हैं। सूर्य सूर्य नाम करके हैं। चलिए इसको इसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे याद के हिसाब से अगर हम कर देते हैं तो इनमें से सभी बन चुके हैं। ठीक है, छठा में देखिए 6 नंबर पर, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यहाँ पर जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद। ठीक है, चलिए आइए 7वें नंबर पर देखते हैं। बिहार में सड़क, पुल और सड़क निर्माण के, सरकार के लिए
सरकार जो है कि सरकार किस कंपनी को सौंपता है, ठीक है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा बी होता है तालिया कंस्ट्रक्शन को, तातिया तातिया कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। 8वां नंबर देखते हैं, कहता है जूट उत्पादन के लिए बिहार में कौन सा जिला अग्रणी है। तो देखिए जूट उत्पादन के लिए बिहार में कौन सा जिला अग्रणी है, तो हम लोग पूर्णिया मानते हैं, ठीक है। चलिए 1857 के क्रांति के समय बाबू कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे। बिहार के किस क्षेत्र से कर रहे थे भाई, तो आरा से कर रहे थे, सी ऑप्शन नंबर 9 का, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बने हैं। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं, तो हम लोग 10 का देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बिहार में कितने परसेंट क्षेत्र पर कृषि कार्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 60% पे होता है, 60 सी पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकते हैं। भारत के जो है महान्यवादी को कौन हटा सकते हैं, तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और हटाएंगे भी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर 2011 के अनुसार है, ठीक है, 2001 के अनुसार। एक मिनट, अगर मेरे भाई हम लोग को बिहार में साक्षरता दर की बात किया जाए 2001 के अनुसार, साक्षरता दर बिहार में जो है 2001 के अनुसार अगर बात किया जाए तो 47.53%, ठीक है। अगर 2011 के अनुसार कहा जाए, 2011 के अनुसार बिहार में, तो 2011 के अनुसार हम लोग का बिहार में जो है 64% हो जाता है, ठीक है। अगर भारत की बात किया जाए तो 73% हो जाता है पूरा भारत में, ठीक है दोस्त। चलते हैं 14 नंबर पे, 14 नंबर पे चलते हैं, चलिए ध्यानचंद खेल किससे संबंधित है। ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार किससे, मतलब कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस खेल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हॉकी में दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद, बहुत हॉकी का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यहाँ पर देखिए 15 नंबर पर कहता है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी का जो है बचपन का नाम ये फरीद खान था, फरीद खान। चलिए 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये सब देखिए लॉलीपॉप दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि फॉर्म लोग भर सके, ठीक है। चलिए 17 नंबर पर देखते हैं, चलिए 17 नंबर पर कहता है व्यापकगत सिद्धांत से कौन संबंधित है। व्यापकगत सिद्धांत जो है किसने दिया था, ये बोल सकते हैं, तो डलहौजी ने दिया था, डलहौजी ने, ठीक है। इसे याद रखेंगे कि भौजी सबके, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। 18 नंबर कहता है क्या, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का जो है प्रथम वायसराय हम लोग का लॉर्ड कैनिंग था, वायसराय कैनिंग, ठीक है। चलिए आइए 19 नंबर पर देखते हैं, ट्राई वेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। 19 नंबर का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फुटबॉल से भी और हॉकी से भी, ट्राई बेकर दोनों से ही संबंधित है, नहीं कि डी हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका आंसर, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे, कुमारगुप्त प्रथम। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। मुंगेर जो है निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी।
यहाँ पर जो मीर कासिम की राजधानी था, यानी ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम की राजधानी था। चलिए 22 नंबर पर देखते हैं हम लोग, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम, 1 मिनट बताते हैं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था माता गुजरी, माता गुजरी नाम था उनका, माता का नाम। ठीक है, चलिए 3 में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर को देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का, फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जो है जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है पूर्णिया में हुआ था, पूर्णिया में। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं, कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कमायनी पुस्तक का जो है रचयिता है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, चलिए 25 नंबर को देखते हैं, अर्थशास्त्र पुरस्कार किसने लिखा था? पुस्तक, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो इसका जो है लेखक जो है कौटिल्य थे, कौटिल्य। चलिए 26 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये नारा जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, नारा, तो इसमें जो है कई लोग मार देते हैं क्या? सुभाष चंद्र बोस कई लोग मारते हैं, लेकिन लेकिन नहीं, इसमें जो है इनकलाब का नारा जो है भगत सिंह दिए थे। ठीक है, चलिए बक्सर का युद्ध किस खेल के बीच हुआ था? किस खेल का रहे, किसके किसके बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? बक्सर का युद्ध जो है हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था, मीर कासिम अंग्रेजों के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए 27 नंबर पर चलते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में जो है कुल प्रमंडलों की संख्या जो है 9 है। बिहार से भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग देख लेंगे। ये प्रीवियस ईयर का मतलब होता है क्या? PYQ का मतलब होता है कि इससे ये देखा जाता है कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक या चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है, कैसा क्वेश्चन, किस स्तर का क्वेश्चन उठा रहा है, इसका मतलब यही होता है। PYQ करने से यही फायदा होता है मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए तो 29 नंबर पर हम लोग आते हैं, कहता है क्या 29 नंबर, वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? बिहार की जो है कुल जनसंख्या जो है उस समय, उस छोड़ दीजिए, अभी तो उसका वो तो पूरा पुराना हो गया, तो वो तो पूछेगा नहीं। उस समय जो है था ये 8,28,78,796, लेकिन अब का जो है, अब की बात किया जाए तो लगभग 11 करोड़ जनसंख्या जो है हमारी है। ठीक है, चलिए 30 नंबर, सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? सितारा देवी जो है किस विधा से संबंधित हैं? तो इसका जो है लोक नृत्य से संबंधित है, लोक नृत्य से, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी क्या कीजिएगा कि वीडियो को अगर पॉज कर करके आप लोग आंसर देने का जो है अपना मन ही मन आंसर देने का जो है कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इससे पता लगेगा आपको भी, और एक अंदर से क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देख लेते हैं 31 में, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए है, 1916 ईस्वी में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महात्मा महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ? जैन धर्म का जो है अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जो हैं, इनकी मृत्यु कह रहा है कि कहाँ हुआ था? तो इनका जो है पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में। सारनाथ में हुआ था किनका? गौतम बुद्ध का। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ स्थित है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट जो है अच्छा खासा अच्छा हो जाता है, यानी कि इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी क्वेश्चन। तो इनका जो है, क्योंकि यह विदेश में, लुम्बिनी
जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन वो कहाँ है, तो ये नेपाल में है लुम्बिनी। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? झारखंड जो है देश का जो है कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। सन 2000 को जो है झारखंड अलग हुआ था बिहार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, देखिए दिवस भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कुछ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। दिवस वाला भी क्वेश्चन देख करके जाइएगा। देखिए 37 नंबर को, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो है किस वंश का राजा था? तो ये हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। 38 नंबर, भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ? तो भारत में जो है सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण से शुरू किए थे गांधी जी ने। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक हाल ही में भारत में कहाँ पर अपनाई गई? देखिए ये सब जो है क्या बन जाता है, ये करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन है तो ये तो पूछेगा नहीं। ऑप्शन नंबर इसका इजराइल में किया था। चलिए सार्क का नया देश, सबसे नया देश कौन है? सार्क का जो है सबसे नया देश हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है, अफगानिस्तान है। चलिए 41 नंबर के देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ की मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ये सब जो है इन मुख्यालय वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको देख के जाइएगा। मुख्यालय किसका मुख्यालय कहाँ है? चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को कहते हैं, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो इसका जो औरंगजेब ने किया था, उनको शिवाजी को कैद औरंगजेब ने किया था। 43 नंबर पर देखते हैं। थोड़ा फोटो खींचने में घबरा गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी कब भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी जो है भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, लेकिन एक ही बार बने थे। यहाँ पर देखिए 1924 में बने थे। 1924 बंगाल विभाजन हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है बंगाल विभाजन। ये सब जो है लॉलीपॉप क्वेश्चन देता है, क्योंकि लोग फॉर्म भर सके 1905 में। चलिए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका जो है उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, सी ऑप्शन। मतदान करने के लिए 18 से ऊपर, 18 से ऊपर। और जो है लोकसभा के लिए, अगर लोकसभा के लिए कहेगा मेरे भाई तो 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। अगर कहेगा राज्यसभा के लिए, तो 30 वर्ष। अगर राज्यसभा कहेगा तो 30 वर्ष। अगर कहेगा राष्ट्रपति कहेगा, प्रेसिडेंट कहेगा, तो उसका उम्र जो है 35 वर्ष निर्धारण किया गया है। 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष। अगर कहेगा वाइस प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो उसका भी 35 वर्ष ही निर्धारण किया गया वाइस प्रेसिडेंट का। चलिए आगे देखता हूँ। 47 नंबर पे पता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थापक है, स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है पटियाला में है। कहाँ है? पटियाला में। चलिए 48 को देखते हैं। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा जो है किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से। चलिए राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? परमार वंश से।
परमार वंश से बने थे। दिल्ली के लाल किले स्थित मोती मस्जिद, किले के पास जो है स्थित मोती मस्जिद है, जो किसने बनवाया था? मोती मस्जिद। तो इसको बनाया था औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, चलिए 51 नंबर देखते हैं। वर्ष 1857 में मेरठ पर प्रथम सिपाही विद्रोह किस किस तिथि को भड़की थी? 10 मई को भड़का था, 10 मई को। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो देखिए 1948 में जो है महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था। ये तो जन्म का दिन है 2 अक्टूबर, मगर ये 30 जनवरी को ऑप्शन नंबर होगा। हाँ, 30 जनवरी को होगा। चलिए 53 नंबर का देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजमंत्री समाप्ति गणतंत्र की स्थापना हुई? यह एक क्या है? करंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, नेपाल। चलिए 54 को देखते हैं। राज्यसभा सदस्य निर्वाचन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा। देखिए राज्यसभा के लिए अभी हम बताए हैं, राज्यसभा के लिए कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाता है, 30 वर्ष हो जाता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री के लिए 35, प्रधानमंत्री सॉरी, राष्ट्रपति के लिए 35 और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35। चलिए देखिए 2010 के अनुसार आयोजित होने वाले जो है कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी करेगा कौन सा देश किया था? देखिए ये सब करंट है, डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए दोस्त 56 नंबर देखते हैं। वर्ष 2008 के में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है? वर्ष 2008 के, ये सब जो है पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी जब सेट है तो देख लीजिए, आपसे चाइना में हो रहा था। ठीक है, 57 में श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? ये सब जो है क्वेश्चन आते रहता है, नहीं बोले हैं कि 10-20 क्वेश्चन जो है लॉलीपॉप देता है। दूध से श्वेत क्रांति, दूध कैसा होता है? श्वेत होता है, श्वेत क्रांति। ठीक है, 58 में क्या होता है? सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी जो है क्या है? सिंधु की सहायक नदियां। WWE के भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? इसका हो जाएगा दिलीप सिंह राणा, दिलीप सिंह राणा, सी। पंडित रविशंकर, देखिए स्टैटिक का क्वेश्चन है, स्टैटिक से भी आता है। वाद्य यंत्र है, ये सितार बजाते थे पंडित रविशंकर। एक मिनट देखते हैं, ठीक है, सितार बजाते थे। 61 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा गया है लोकनायक। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरिया में स्थित है। एक लंबे अंतराल के बाद भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाया गया है? तो ये चलाया गया है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति को जो है पद से हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति के लिए देखिए संसद पूरा भाग लेगा, और संसद जो है भाग लेता है, और जो है राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य जो है वो भाग नहीं लेता। ठीक है, चलिए भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले
किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो हुआ था पुर्तगाल से। वाशिंगटन डीसी कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एक कप से भी क्वेश्चन आते रहता है, जिसका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 67 का देखिए, पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है उपग्रह प्राकृतिक। जातक पवित्र ग्रंथ, जातक पवित्र ग्रंथ क्या है? जैनों का है, जैनों का। जातक नहीं, सॉरी सॉरी, जैन का नहीं है, ये बौद्धों का हो जाएगा। 68 का सी हो जाता है, बौद्ध का। 68 का सी होगा। चलिए 69 नंबर को देखते हैं। 69 नंबर, स्वेज नॉन परिवहन, स्वेज नॉन परिवहन यानी नहर परिवहन, नहर भूमध्य रेखा से किसके साथ जोड़ता है? स्वेज नहर। ठीक है, तो ये जो है लाल सागर को जोड़ता है, लाल सागर भूमध्य रेखा। देखिए पृथ्वी हो जाता है और इसके बीच जो भूमध्य रेखा होता है, और जो है लाल सागर इस साइड में होता है, इधर सॉरी इधर का। तो वर्ल्ड का थोड़ा सा नक्शा दिखा देते हैं। तो हम लोग का वर्ल्ड का ये नक्शा है, ये हमारा भारत हो गया, और जो है यहाँ पर होता है लाल सागर। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, भगवान बुद्ध अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे। धर्म उपदेश जो है, जो भगवान बुद्ध दिए थे, वो कहाँ दिए थे? तो पहले देखिए सारनाथ में वह पहला उपदेश दिए थे। सत्य 71 में आते हैं। 71 नंबर, अनुच्छेद 370 जो है किन से? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 370 धारा 300 धारा कर है, 370 हटा था 2019 में। रजमनामा फारसी में अनुवाद था। रजम रजमनामा जो है एक पुस्तक है जो फारसी में अनुवाद था। ये कौन से कोची का हुआ था अनुवाद? जो है महाभारत का किया गया था, महाभारत का। सी ऑप्शन नंबर 72 का सी। वह मुगल सम्राट किस जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था मेरे भाई। चलिए, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब जारी किया गया था? अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब जारी किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार जो है 1510 में किया गया था, और जो है 1961 में जो है गोवा से गया था सबसे लास्ट में। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो है देखिए, एक ही को इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन इसका प्यूमा से याद रखिएगा। प्यूमा 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 से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 67 मोबाइल सेलफोन से काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है? जिसमें से सभी हो जाएगा, सभी चाहिए तभी मोबाइल काम करेगा अच्छे से। 78 को चाहिए, निम्नलिखित में से 78 में जाइए, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर एवं कुंजी पटल की परंपरागत टाइपराइटरों का उपलब्ध नहीं है? तो जो है इंटर का नहीं है। 68 का, 78 का जो है सी हो जाता है, इंटर का उपयोग नहीं। टाइपराइटर जो इंटर का उतना उपयोग नहीं करता है, उतना का कर्व नहीं करता है। 79 में आइए,
निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है इंटरनेट से? इसमें से सभी है। ईमेल जो है ये है, देखिए कोई वेबसाइट जो है HTTP होता है, HTTP यहाँ पर जो है www.com ऐसे कुछ होता है, कोई भी जो है। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता एवं यूनिवर्सल डोनर होता है? डोनर यानी कि किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है यूनिवर्सल यानी सभी को ब्लड दे सकता है? तो ओ वाला है। अगर ओ में भी कहा जाए तो क्या? ओ नेगेटिव कहा जाए। चलिए, तने की कटाई का प्रयोग किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? जिसे तना की कटाई कर देते हैं तो जो है गन्ना को तना को कटाई करते हैं, फिर वह पुनः उग जाता है। एड्स का पूर्ण रूप होता है, एड्स का जो है एड्स कैसे होता है? HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। इसका जो है मुख्य रूप से होता है क्या? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं 83 में, दूध फटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध में जो है लैक्टिक होता है। दूध शब्द आएगा और एसिड पूछेगा, लैक्टिक मारिएगा, कुछ पूछ देगा। चलिए, संतरे किससे प्रबल होता है? इसमें जो है संतरा में विटामिन सी होता है, तो विटामिन किधर है? विटामिन मारिए, काम खत्म। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? जो है मच्छरों से रोग होने वाला नहीं है। देखिए ये सब होने वाला है, ये जो है नहीं है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो जो है हम लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर डी 85 का। चलिए, पालक के पत्ते में किससे प्रबल होता है? जो है पालक के पत्ते में कौन सा जो है तत्व मौजूद होता है? तो आयरन मौजूद होता है। आयरन जो है पालक के पत्ते खाइएगा ना, मजबूत होगा, चलिए हड्डी मजबूत होगा। ये दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का कारण क्या है भाई? तो दंत क्षय का कारण जो है अनुवांशिक नहीं, ये सब नहीं है, प्रदूषण नहीं है, विषाणु संक्रमण नहीं है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। ठीक है, चलिए 88 में चलते हैं। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसमें जो है किससे रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है टेटनस को लिए जो है, टेटनस जिसे हम टेटनस कहेंगे, जो कोई भी जो है लोहे के कील वगैरह ऐसे जो कट उठ जाता है और हाथ जो है उसमें जो है टेटनस बहुत जो है खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक। इसे हम धनुष कंकाल रोग भी कहते हैं, धनुष कंकाल, जिसमें व्यक्ति जो है ये पीछे की ओर जो है मुड़ी जो है पैर में सटा करके वो मृत्यु होता है उसका, धनुष की तरफ व्यक्ति हो जाता है। जिससे ऐसे व्यक्ति खड़ा रहता है तो इसका जो है ऐसे अपना सर जो है ऐसे घुमा करके पीछे में तो और मर जाता है, धनुष कंकाल रोग भी कहते हैं। चलिए आते हैं 89 में। 89 कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक प्रसिद्ध क्या थे? भौतिक यानी कि फिजिक्सियन थे, भौतिक शास्त्र थे, फिजिक्स का उसमें खोज बहुत किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए टेलीफोन जो है क्या होगा, टेलीफोन में क्या बजता है? बेल, तो ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर बी। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जो है ये क्या, उसमें वाट ढूंढेंगे, वाट क्या, भाप जो है वाट जेम्स वाट द्वारा किया गया था। चलिए 92 में आते हैं और संक्षिप्त रूप से PSLV का अर्थ है, तो इसका जो है मतलब फुल फॉर्म पूछा गया होगा, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है।
ये PSLV जो है एक तरह से क्या है, गाड़ी है, गाड़ी जिसे गाड़ी है समझिए कि इस पे जो है लोकेटेड रहता है और आराम से इस पे से लैंडिंग हो जाता है PSLV। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग कि जब माध्यम में ताप बढ़ेगा तो भाई प्रकाश का वेग देखिए, ताप अगर बढ़ गया, जैसे बहुत धूपा किया तो ताप बढ़ गया, तो उसमें प्रकाश ऐसा थोड़े है कि कहीं जैसे गर्म माहौल है, मतलब गर्म माहौल नहीं, मतलब हम कह रहे हैं कि कहीं आग लगा हुआ है, उसमें जो है ताप ज़्यादा चलेगा, इस ताप से कोई जो है घटना इसमें अपरिवर्तित रहता है, इसमें रिलेटेड इसे नहीं है मकसद कोई ताप से। चलिए 94 में आते हैं। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है? तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है क्या होता है, जिम्मेवार है। चलिए 95 में आते हैं। निम्न में से किससे अपरंपरागत ऊर्जा का उपयोग होता है? अपरंपरागत ऊर्जा का उपयोग होता है, तो इसमें जो है, इसमें तो नहीं, दोनों में नहीं होता है, और यहाँ मिट्टी का तेल नहीं, ये भी में नहीं होता है, नहीं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, सॉरी लालटेन। चलिए निम्न यंत्र विद्युत धारा का मापन करता है। कौन विद्युत धारा का मापन करता है? ठीक है, विद्युत धारा जो है ये एम्पियर करता है, एमीटर करता है, एमीटर। चलिए 97 डायनेमो वह यंत्र है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। डायनेमो क्या करता है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, अंदर की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निकलता है। देखते होंगे कि डायनेमो के अंदर से जो है एक तार, विद्युत वाला तार जो है निकला हुआ रहता है, तो क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी। 98 कहते हैं। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न परत चढ़ाया जाता है। लोहा पर जो है जंग लगने के लिए, जंग से बचने के लिए किस चीज़ का परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का चढ़ाया जाता है, कौन नहीं जानता है ये। चलिए 98। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो ये हीरा होता है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा जो है किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का है नाम, सोडियम कार्बोनेट का नाम है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, और 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक सेट कर लिए हैं, इसमें से जो है 22 सेट और बचा हुआ है। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे का नोटिस आपके पास जल्द ही पहुँचे। और वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।